हेलो एवरीवन। अभी तक इस चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसको बोलते हैं? ऐसा डिवाइस जो कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड हो, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। और फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जिन सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होता है उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो दो तरह का था, एक था वैक्यूम ट्यूब और एक था सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। वैक्यूम ट्यूब्स में कुछ कमियां थी जिसको हमने दूर किया था सॉलिड स्टेट डिवाइस बना के। सॉलिड स्टेट डिवाइस में इलेक्ट्रॉन जो है सॉलिड के थ्रू ही फ्लो करता है। तो जब हम लोग सॉलिड स्टेट डिवाइस बना रहे थे तो पहले हमने सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया, फिर हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी के बेसिस पे हमने सॉलिड्स को तीन कैटेगरी में बांटा। पहला कैटेगरी था मेटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकता है, उसका रेसिस्टिविटी कम और कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। और दूसरा इंसुलेटर, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, जिसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है और कंडक्टिविटी कम होती है। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वाला सॉलिड था जिसका नाम था सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा और इंसुलेटर से कम होती है, वही कंडक्टिविटी मेटल से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। यानी कि सेमीकंडक्टर इंटरमीडिएट होता है मेटल से और इंसुलेटर के बीच में। ठीक है, तो लोगों ने देखा है सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसे हम कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने सेमीकंडक्टर का स्टडी शुरू किया। हमने पाया कि सेमीकंडक्टर का अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। यानी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसकी रेसिस्टिविटी घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। इंसुलेटर में भी ऐसा होता है, पर इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता। जबकि मेटल में अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टिविटी घटती है। तो मेटल की बात तो नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसकी? सेमीकंडक्टर की। अल्फा निगेटिव होता है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। या टेम्परेचर बिहेवियर आपको सेमीकंडक्टर का पूछ देगा तो आप बताइएगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी घटता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि चलो जब बात सेमीकंडक्टर की ही करनी है तो सेमीकंडक्टर को क्लासीफाई किया जाए। तो हमने देखा कि सेमीकंडक्टर जो है नेचर में मिलता है, जिसे हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम उसके एग्जाम्पल है। फिर हमने देखा कि इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी है, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी है। नाउ दिस सभी तरह के सेमीकंडक्टर यूज हो रहे हैं। फिर हमने कहा कि देखो, चार्ज कैरियर के बेसिस पे, नेचर ऑफ चार्ज कैरियर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर को बांटते हैं। चार्ज कैरियर दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है होल। इलेक्ट्रॉन और होल करंट का कारण बनता है सेमीकंडक्टर में। जहाँ की आप देखिएगा मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करंट में कंट्रीब्यूट करता है, पर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी करता है और होल भी करता है। होल के बारे में हमको आइडिया ज़्यादा है नहीं अभी अभी हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो हमें होल के बारे में मालूम चलेगा। तो हमने चार्ज कैरियर के बेसिस पे सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब कि अगर आप सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक प्योर क्रिस्टल ले लें जिसमें सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम्स मौजूद हों, उन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। और उसमें जो करंट फ्लो होगा वो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के कारण होगा, क्योंकि उसमें कुछ मिलावट नहीं हुई है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ कमियां होती हैं, उसमें कंडक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें चार्ज प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में दूसरे एटम्स के एलिमेंट हम लोग मिला देते हैं, जिसकी वैलेंसी सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से थोड़ा डिफरेंट होता है। उस इम्प्यूरिटी को मिलाने से आपका जो सेमीकंडक्टर तैयार होता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब कोई पूछे आपसे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, तो आप उसे बता सकते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्यूरिटी को मिला देते हैं, इम्प्यूरिटी मिलाने के बाद जो नया सेमीकंडक्टर क्रिएट होता है उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कैसे कर रहा है? तो हमने देखा कि देखिए, एट रूम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि हर सेमी क्रिस्टल में, एक सेमी कंडक्टर के क्रिस्टल में मान लीजिए सिलिकॉन लिया है हमने,
तो रूम टेम्परेचर पे देखते हैं कि सिलिकॉन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। वो क्या करते हैं, एक सिलिकॉन का एटम बगल वाले 4 सिलिकॉन के एटम से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और रूम टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बाहर नहीं होता, यानी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए लो टेम्परेचर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग देखते हैं क्या कि कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड से बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और वो कंडक्शन में पार्ट लेता है। फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस कोवैलेंट बॉन्ड से बाहर निकलता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। उसी वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ये वीडियो पूरा का पूरा होल के बारे में है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ होल के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा पीछे हमने क्या पढ़ा है वो बताना जरूरी था कि आप फिर थोड़ा कॉन्टिन्यूटी महसूस करें कि हम हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, अब कॉन्टिन्यूटी है। एक बात और जाते जाते मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल क्या होता है, इक्वल होता है। जितना नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही नंबर डेंसिटी होल का भी होता है। नंबर डेंसिटी को डिनोट करते हैं NH से, ये होल का नंबर डेंसिटी है। और Ne क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne और NH क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है। और ये जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो टॉपिक क्या है वो देखिए। वो टॉपिक है व्हाट इज होल। होल क्या है, व्हाट इज होल, हाउ दे एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ये हमारा टॉपिक है। और ये बिहार बोर्ड CBSE के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये आपसे ज़रूर पूछेगा कि व्हाट इज़ होल या व्हाट इज़ होल के बारे में तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। होल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो व्हाट इज़ होल के बारे में जवाब देने के लिए कहा जाता है क्या कि जब भी होल बनता है, कब होल बनता है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकलते हैं। अ होल इज क्रिएटेड व्हेन अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रेक अवे फ्रॉम द कोवैलेंट बॉन्ड इन ए सेमी कंडक्टर। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन उस कोवैलेंट बॉन्ड से बाहर निकल जाता है, फ्री हो जाता है, वो करंट में पार्टिसिपेट करता है। द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पोजीशन प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉन वैकेंसी कॉल्ड होल। होल कुछ भी नहीं, जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन निकला तो उस कोवैलेंट बॉन्ड में कहीं पे भी जहाँ से वो निकला है इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे खाली जगह बन गया है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई है। उसी इलेक्ट्रॉन के वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये सिलिकॉन का एटम सब है, ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है नेबर इलेक्ट्रॉन से। इसको अगर देखिए तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं अपने नेबर से, ये इससे, ये इससे और ये इससे और ये इससे क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और वो बाहर की तरफ निकल गया तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया है। इसी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ठीक है। When neighboring electron move to fill this vacancy, it leaves behind another vacancy at this original position। मतलब जो यहाँ वैकेंसी है, अगर मान लीजिए इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया पर इस जगह वैकेंसी क्रिएट हो गई नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है पर वैकेंसी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। इन दिस वे द होल अपीयर टू मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन मोशन। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया है तो होल यहाँ से यहाँ गया है। अब मान लीजिए कि यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटकर इसको फिल करने के लिए यहाँ आ जाए मान लीजिए, तो क्या यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हुआ है तो होल का मूवमेंट कहाँ हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमको लगता है कि होल जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दिस इलेक्ट्रॉन कैरी अ निगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक निगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है।
द मोशन ऑफ होल इज इक्विवेलेंट टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कंडक्टर में भी ऐसा होता है, ऐसा ज्यूम करते हैं हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्चुअली मूव नहीं करता, पर हम एज्यूम करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि होल इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम इस बात को मान सकते हैं कि होल जो है पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देयरफॉर अ होल बिहेव्स एज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर विद द प्लस ई चार्ज। तो ये है होल। आपसे कोई भी पूछे बिहार बोर्ड सीबीएसई के एग्जाम में होल क्या होता है तो बोलिएगा, जब इंट्रिंसिक किसी भी सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक किसी भी सेमीकंडक्टर में, जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कोवैलेंट बॉन्ड में एक वैकेंसी छोड़ देता है, उसी वैकेंसी को हम लोग होल कहते हैं। और उस वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन आता है तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। यानी कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ होल भी मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये था आपका वीडियो, छोटा सा वीडियो है, इसमें होल के बारे में जानकारी है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके।